दोस्तों, आज मैं आपको 5 सिर वाली बहू का गृह प्रवेश कहानी सुना रही हूँ। हीरा एक किसान था। वो अपनी पत्नी कम्मो के साथ चंदनपुर गांव में रहता था। वो खेती बाड़ी का काम करता था। एक दिन जब वो सुबह सुबह अपने खेत में काम करने गया तो उसे वहाँ एक बच्चे के रोने की आवाज़ आई। उसने इधर उधर देखा तो उसे झाड़ियों में एक बच्ची पड़ी हुई दिखाई दी। हीरा ने जब उसे देखा तो वो एकदम डर गया, क्योंकि उस बच्ची के 5 सिर थे। पर थी तो छोटी ही बच्ची ना। हीरा ने उस बच्ची को उठाकर उसका खूब लाड किया और फिर वो उस बच्ची को अपने घर ले आया। घर पे आके उसने कम्मो को वो बच्ची दी। कम्मो, अरे ये क्या, 5 सिर वाली बच्ची? पहले तो वो भी हिचकिचाई, पर हीरा ने उसे कहा, अरे कम्मो, हमारे कोई औलाद नहीं है, शायद इसलिए भगवान ने हमें इस बच्ची को दिया है। और राजा दशरथ को भी तो सीता जी खेत में ही मिली थी और हमें ये बच्ची भी खेत में मिली है। कम्मो कहती है, हाँ जी, आप कह तो ठीक रहे हो। अब से मैं इसे अपनी बच्ची की तरह मान के पालूंगी और इसका नाम हम दुर्गा रखेंगे। फिर दोनों पति पत्नी उस 5 सिर वाली बच्ची को खूब लाड़ प्यार से पालते हैं। पर गांव वालों को ये बात हजम नहीं हो रही थी। उन्होंने हीरा और उसकी पत्नी को एक दिन बुला के कहा, अरे देखो भाई हीरा, ये 5 सिर वाली बच्ची कोई आम बच्ची नहीं है। अरे आज तक तो हमने ऐसे 5 सिर वाले बच्चे कभी देखे ही नहीं। दूसरा आदमी कहता है, अरे भाई, मुझे तो लग रहा है कि ये कोई चुड़ैल या राक्षस का बच्चा है। देखो, इसे यहाँ रखना खतरे से खाली नहीं होगा। तीसरा आदमी बोलता है, हाँ हाँ, अरे मैं तो कहता हूँ इसे कहीं फेंक दो, इसके कारण हमारे गांव पे कोई विपदा ना आन पड़े। हीरा, पर भाइयों, कहते हैं ना कि बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, फिर ये राक्षस या चुड़ैल का बच्चा कैसे हो सकता है? कम्मो भी बोलती है, और आप लोगों पे तो कोई दिक्कत नहीं आ रही ना? देखिए, हम इसे कहीं भी नहीं जाने देंगे। स्वयं सीता मैया हमारे घर पधारी हैं। बस अब हमें और कुछ नहीं कहना। कृपया करके आप सब लोग यहाँ से चले जाइए। उन्हीं में से एक महिला कहती है, हाँ हाँ, जा तो रहे हैं, जा रहे हैं, पर एक बात याद रखना, अगर इस बच्ची के यहाँ रहने पर हमारे पर या हमारे गांव पर कोई संकट आया तो फिर देखना। ये कहकर सब लोग अपने अपने घर चले गए। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि 5 सिर वाली बच्ची के आने से तो गांव में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होने लगा था। बंजर जमीन पर भी फसलें उगने लगी और सभी लोग अपना अच्छी तरह जीवन व्यतीत कर रहे थे। किसी के यहाँ कोई कमी नहीं थी। ऐसे ही समय बीतता रहा और दुर्गा अब 20 साल की हो गई। अब हीरा और कम्मो को उसकी शादी की चिंता होने लगी और हीरा ने इधर उधर दुर्गा के लिए लड़का देखना शुरू किया। पर जिसको भी पता चलता कि लड़की के 5 सिर है तो साफ साफ मना कर देता। एक आदमी कहता है, अरे नहीं नहीं हीरा भाई, ना, 5 सिर वाली लड़की से हम अपने बेटे की शादी नहीं करेंगे, ना भाई ना। अरे भाई, क्या पता कल को बच्चे भी ऐसे ही डरावने हो, उनके भी 5 ही सिर हो। मुझे तो माफ़ी करो भैया। हीरा और कम्मो लोगों के आगे रो रो कर अपनी बेटी की शादी की मिन्नतें करते, पर कोई भी दुर्गा से शादी करने के लिए तैयार ही नहीं होता था। ये सब दुर्गा भी देखती थी, उसको भी बहुत बुरा लगता था। एक दिन जब दुर्गा अपने खेत से वापस आ रही थी तो उस दिन बारिश भी पड़ी हुई थी। खेत में फिसलन हो रही थी। तभी एक लड़का जो कि बाइक पे था, उसकी बाइक मिट्टी से फिसलकर नदी में जा गिरी। वो लड़का भी बाइक के साथ नदी में गिर गया। दुर्गा कहती है, अरे अरे हे भगवान, ये क्या, वो लड़का तो नदी में गिर गया। मुझे कुछ करना होगा, मुझे उसे बचाना ही होगा। तभी दुर्गा भी नदी में कूद गई और उस लड़के को बचाकर नदी से बाहर ले आई। कुछ समय बाद जब उस लड़के को होश आया तो वो लक्ष्मी को देखकर पहले तो डर गया। अरे कौन हो, कौन कौन हो तुम, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। दुर्गा, अरे डरो मत, मैं दुर्गा हूँ। फिर दुर्गा ने उसे अपनी पूरी बात बताई। उसकी बात सुन के उस लड़का, जिसका नाम शिव था, दुर्गा से माफ़ी मांगी। उसने दुर्गा को गलत समझा। शिव कहता, सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, आपने तो मेरी जान बचाई और मैंने ही आपको गलत समझा। दुर्गा, अरे अरे कोई नहीं, मेरे ये 5 सिर देखकर तो हर कोई डर जाता है, अब क्या ही कर सकते हैं, मेरा नसीब ही ऐसा है। ये कहते ही दुर्गा की आंखें भर आई ये देखकर शिव।
अरे मैं आपसे फिर से माफ़ी मांगता हूँ, मैंने जानबूझकर ये सब नहीं किया, मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहता था। शिव पास के गांव मीरापुर में साहूकार का बेटा था। उसके पास हर एक चीज़ थी, सारी सुख सुविधाएं थी, पर एक बात से वो बहुत दुखी रहता था। 6 साल पहले उसकी लव मैरिज हुई थी, पर कुछ महीने पहले ही उसकी पत्नी की एक गंभीर बीमारी के चलते मौत हो गई थी। उसकी एक 5 साल की बेटी भी थी, अन्नू नाम की। शिव की माँ तो चाहती थी कि शिव की दूसरी शादी करके और फिर से वो अपना घर बसा ले, पर शिव इसके खिलाफ था। वो सोचता था कि सौतेली माँ उसकी बेटी अन्नू को वही प्यार दुलार नहीं दे पाएगी जैसा कि एक सगी माँ दे सकती है, और वो नहीं चाहता था कि उसकी बेटी और उसके बीच में कोई भी दीवार आए। उसकी ये बात सुन के दुर्गा कहती है, अरे आप ये क्यों सोच रहे हो कि दूसरी लड़की सगी माँ जैसा प्यार नहीं दे पाएगी आपकी बेटी को? शिव, अच्छा तो फिर आप दोगी मेरी बेटी को सगी माँ जैसा प्यार? ये सुन के दुर्गा चुपचाप वहाँ से चली आई और उसने घर आकर ये सारी बातें अपने माता पिता को बताई। उसके माता पिता को ये बात सही लगी। उन्होंने शिव को घर बुलाया और फिर उन दोनों की शादी करवा दी। शिव फिर दुर्गा को अपने घर ले आया। 5 सिर देखकर शिव की माँ बोली, अरे अरे बेटा, ये तो किसे ले आया? अरे ये तो कोई चुड़ैल लग रही है। शिव, माँ ये आपकी बहू है दुर्गा, मैंने इससे शादी कर ली, अब से ये यहीं हमारे साथ इसी घर में रहेगी। शिव की माँ गायत्री, अरे बेटा मुझे बोलता, मैं तेरे लिए एक से बढ़कर एक सुंदर लड़की ढूंढ के लाती, तुझे यही मिली थी इस दुनिया में शादी करने को? इससे अच्छा तू शादी ना ही करता। पता नहीं ये 5 सिर वाली चुड़ैल को कहाँ से उठा के ले आया। शिव, चलो माँ अब ये सब छोड़ो और अपनी 5 सिर वाली बहू का गृह प्रवेश करवाओ। गायत्री, अरे ना भाई ना, ये मुझसे नहीं होगा। अरे इस चुड़ैल का गृह प्रवेश कराने के चक्कर में कहीं मुझे ही कुछ हो गया तो? ये कहकर गायत्री पैर पटकती हुई वहाँ से अंदर चली गई। वहीं पर शिव की बेटी अन्नू खड़ी सब देख रही थी। वो एक टक लगाए दुर्गा को देखे जा रही थी। फिर तभी वो मंदिर से आरती की थाली लाई और अपनी 5 सिर वाली माँ की आरती कर गृह प्रवेश कराया। पर अभी भी वो दुर्गा को घूर घूर के देखे जा रही थी। पर तभी दुर्गा कहती है, बेटा तुम अन्नू हो ना? अरे तुम तो बहुत क्यूट हो, चलो मेरे पास आओ। मैं तुम्हारी नई माँ हूँ, मुझसे डरो नहीं बेटा। अपनी माँ से भला कोई डरता है? हाँ, हालांकि मेरे 5 सिर है, पर आखिर मैं तुम्हारी माँ ही हूँ ना। कुछ दिनों में ही दुर्गा ने अन्नू का दिल जीत लिया था। अब अन्नू अपनी माँ के 5 सिरों से डरती नहीं थी। अब दोनों माँ बेटी एक दूसरे के बिना रहती ही नहीं थी। एक दिन खिड़की से दुर्गा ने देखा कि उसकी सास अन्नू की खूब पिटाई कर रही थी। गायत्री, रुक, मैं तुझे अभी बताती हूँ। अरे तूने मेरा इतना महंगा वास तोड़ दिया। तभी दुर्गा आई और बोली, माँ जी क्यों इतना मार रही हो इस छोटी बच्ची को? आपको जो कहना है मुझे कह लो, पर इस अन्नू को कुछ मत कहिए। गायत्री, ओहो अच्छा, बड़ा लाडू मर रहा है ना तेरा, ले तू भी ले। फिर गायत्री ने दुर्गा को भी छड़ी से मारा और मारकर फिर बोली, अब अगर तूने शिव से शिकायत की ना तो तुझे और अन्नू को फिर से इस छड़ी से वैसे ही मारूंगी। बेचारी दुर्गा चुप ही रही, उसने शिव से कुछ भी नहीं कहा। फिर कुछ महीने ऐसे ही निकल गए। अब बरसात का महीने आ गए थे और एक बार तो लगातार 4 दिन तक बारिश होती रही। इतनी बारिश से पूरे गांव में बाढ़ आ गई। एक आदमी पानी में फंसा हुआ चिल्ला रहा था, अरे बचाओ, कोई बचाओ, अरे बचाओ, मुझे कोई बचाओ, मेरे बच्चे और बीवी पता नहीं कहाँ बह गए, बचाओ। फिर इसके साथ ही वो आदमी भी बह गया। पूरा गांव बाढ़ में डूब रहा था। पूरे गांव में हाहाकार मची हुई थी। गायत्री बोलती है अपने बेटे से, अरे बेटा शिव, तेरी इस 5 सिर वाली बहू के कारण ही देख गांव में बाढ़ आई है। देख मैंने तुझे पहले ही कहा था, ये बहू नहीं चुड़ैल है, चुड़ैल। और इसके कारण सारे गांव को देख कितनी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। देख वो समय अब आ ही गया। बेटा मैंने पूरे 50 साल में ऐसी बारिश कभी नहीं देखी और ना ही कभी बाढ़ आई है। अरे हमारा घर 4 मंजिल का है इसलिए हम बच गए। ये सब तेरी उस 5 सिर वाली बीवी के कारण हो रहा है। बेटा अब मुझे भी उसका कुछ इंतजाम करना होगा। तभी गायत्री ने दुर्गा को खिड़की पे बुलाया और मौका देखकर उसने दुर्गा को खिड़की से धक्का दे दिया। वो बाढ़ में जाकर गिरी और बाढ़ में बहने लगी। शिव उसे बचाने ही आ रहा था,
तभी उसने देखा कि आकाश से तेज बिजली कड़कने के बाद उसमें से एक 5 सिर वाली बुढ़िया निकली। उस बुढ़िया ने चुटकी बजाई तो बारिश रुक गई और बाढ़ भी खत्म हो गई। गायत्री और शिव भी ये सब देख रहे थे। तभी गायत्री कहती है, देखा बेटा, मैंने पहले ही कहा था ना, ये कोई चुड़ैल है। तभी 5 सिर वाली बुढ़िया बोली, ये मेरी बेटी है। 20 साल पहले मैंने इसे जन्म दिया था। हम लोग इस लोक के वासी नहीं हैं, हम दूसरे लोक से आए हैं। हमारे लोक में सभी के सिर 5 ही होते हैं। जब इसने जन्म लिया तब सूर्योदय होने वाला था। उस समय अगर मैं धरती छोड़ के नहीं जाती तो ये पूरी धरती गायब हो जाती, इसलिए मैंने मजबूरी में इसे यहाँ छोड़ा और 20 साल के बाद ही हम लोग इस धरती पर आ सकते हैं। देखो, तुम्हारी सौतेली माँ ने मेरी बेटी पर बड़े जुल्म किए हैं। केवल इस पर ही नहीं, तुम्हारी बेटी और तुम्हारी पहली बीवी पर भी इसने खूब जुल्म ढाए हैं और इसी ने उसकी हत्या भी की, तुम्हारी सारी ज़मीन जायदाद के चक्कर में। और तो और तुम्हारी बाइक के ब्रेक भी इसी ने फेल किए थे। ये सारी बात सुन के शिव गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया और पुलिस को सारी बात बता के अपनी सौतेली माँ को पुलिस को सौंप दिया। फिर 5 सिर वाली बुढ़िया जाते जाते अपनी बेटी दुर्गा का 5 सिर से 1 सिर कर गई। अब दुर्गा भी सबकी तरह 1 सिर वाली हो गई थी। फिर उसकी माँ अपने लोक वापस चली गई। क्योंकि उसकी बेटी इस लोक में खुश थी तो इसलिए वो उसको अपने साथ नहीं ले गई। अब दुर्गा अपने पति शिव और अपनी बेटी अन्नू के साथ खुशी खुशी रहने लगी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।